मेरठ में योगी सरकार के पंचायत राज मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मुसलमानों की बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को 7% यादव और 20% मुसलमान वोट देते हैं। 4 बार मुसलमानों ने यादवों को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए है। अब अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो 2027 में किसी मुसलमान को वो अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके दिखाएं। इस दौरान मुसलमानों को लेकर बोलते समय ओपी राजभर की जुबान भी फिसल गई। इस दौरान ओपी राजभर क्या बोले, सुनिए। देखिए, हर पार्टी जब तक चुनाव हार नहीं जाती तब तक वो जीत का दावा करती है, ठीक है। उसी में वो भी दावा कर रहे हैं। उनके जीत का दावा आपने 2017 में भी सुना, 2019 में भी सुना, 2022 में भी सुना। देखिए, 2027 का भी उनका दावा वही है, क्योंकि वो धोखा देने वाले लोग हैं। 7% आबादी यादव की है और 20% आबादी मुसलमान की है, जिस वोट पर वो चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ 27% का उनका दावा। हाँ, तो 4 बार तो 20% वाला 4 बार वोट दे करके यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। वास्तव में अगर वो सरकार बनाने की बात करते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि 27 के चुनाव में जैसे वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो उनको ये कहना चाहिए कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, तो इस बार 20% वाले को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसका अधिकार है। जब हम 4 बार वोट दे करके आपको बना सकते हैं, तो आप एक बार हमको मौका दीजिए। इसका ये ऐलान करें। अगर 20% का वोट लेना चाहते हैं तो ये ऐलान करें कि भाई अगला मुख्यमंत्री हम मुसलमान, हमारी सरकार बनती है तो हम 27 में मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। या पीडीए से किसी और को नहीं कि दूसरे क्यों भाई, 20% वोट खाली वोटवे लेंगे, बनाए इनको भाई, चूंकि उनके साइकिल के कैरियर पर बैठते बैठते मुसलमान का। ओपी राजभर ने इस दौरान अखिलेश यादव के पीडीए पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को फिर से धोखा देना चाहते हैं। ओपी राजभर ने इस दौरान इटावा कांड का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप लगाया। अभी आप देखिए नफरत की राजनीति। आपने देखा कि देवरिया में ब्राह्मण यादव के नफरत फैलाई गई, वहीं फैलाई गई नफरत आपके इटावा में। आपने आगरा में देखा कि रामजी सुमन सांसद जी के द्वारा राजपूत बनाम दलित की लड़ाई शुरू की गई। तो ये कौन सी सरकार बनाने का है? एक तबके को नाराज करते हो, फिर उसी तबके से जा करके आप पगड़ी बनवाते हो। अभी इटावा में तो आपने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश करते हो। आपने कहा कि यादव क्यों नहीं पूजा पाठ कर सकता, योग्य तो करना चाहिए। और जब आजमगढ़ में आपने अपने घर का उद्घाटन कराया तो यादव को तो नहीं बुलाया तब तो 6 को पंडित जी को फिर बुला लिया। तो आप अगर वहाँ यादव से कराते, किसी जो आपको पीडीए में जो समझ में आता कि प्रबुद्ध लोग हैं उनसे करवाते, तब तो हम मानते कि भाई आप। वहीं इस दौरान ओपी राजभर ने मऊ सीट को लेकर भी ताल ठोक दी। उन्होंने कहा कि मऊ सीट सुभाषपा का है, जिसे भी मऊ सीट चाहिए उसे ओपी राजभर की जरूरत पड़ेगी। 20% वाले को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसका अधिकार है। जब हम 4 बार वोट दे करके आपको बना सकते हैं, तो आप एक बार हमको मौका दीजिए। इसका ये ऐलान करें। अगर 20% का वोट लेना चाहते हैं तो ये ऐलान करें कि भाई अगला मुख्यमंत्री हम मुसलमान, हमारी सरकार बनती है तो हम 27 में मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आबादी मुसलमान की है, जिस वोट पर वो चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ 27% का उनका दावा। हाँ, तो 4 बार तो 20% वाला 4 बार वोट दे करके यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। वास्तव में अगर वो सरकार बनाने की बात करते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि 27 के चुनाव में जैसे वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो उनको ये कहना चाहिए कि 27 में हमारी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि ओपी राजभर मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा प्रमुख पर खूब कटाक्ष किया।
अखिलेश यादव पर जातिवाद राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही मऊ सीट को लेकर अभी से अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक कर माहौल बना दिया है। चर्चाओं में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में जिसे भी चर्चाओं में रहना है वो राजभर का ही राग अलापता है। साथ ही साथ मऊ सीट पर भी पूरी दावेदारी करने के बाद उन्होंने यही कहा कि सभी से उनके संबंध हैं और इस सीट पर वो चुनाव पूरी तरीके से लड़ने के मूड में है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस सीट पर क्या राजनीतिक दृष्टिकोण निकल कर आता है और क्या ओम प्रकाश राजभर का उतारा गया प्रत्याशी इस सीट पर चुनाव लड़ता है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।